आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेस्क्राइब टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट क्या होता है? जो पैनोरमा पार्ट 2 है आपका इंग्लिश का जो बुक है, ठीक है, उसी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके समरी की हम लोग बात करेंगे। अगर आपको समरी समझ में आ गया तो समझिए सारे आपके क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे और जितने ऑब्जेक्टिव्स भी हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, इसमें समझना क्या है, आपको बताए थे ना कि पेस का अर्थ होता है रफ्तार। पेस का अर्थ क्या होता है? लिव मीन्स क्या होता है जी? जीना। तो जीने की रफ्तार, जीने की रफ्तार। चैप्टर का नाम क्या है? जीने की रफ्तार। ये पहला चैप्टर है और यहाँ पे समझेंगे कि बुक से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा? 40 नंबर का। और ग्रामर से कितने नंबर का? पूरे 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ग्रामर हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? बुक्स के बारे में, फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो पहला चैप्टर है बाबू, पहला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम बताएंगे सब लोग, द पेस फॉर लिविंग। हिंदी क्या होता है? जीने की रफ्तार। लिविंग मीन्स क्या होगा? जीने की, ठीक है। और पेस का मतलब क्या हो जाएगा? रफ्तार। रफ्तार को आप स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तब पेस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पीड। जैसे गाड़ी में क्या होता है? रफ्तार होती है ना, तो स्पीड होता है। अब गाड़ी का जो रेस मतलब गाड़ी का जो मीटर होता है ना, जिसमें वो क्या दर्शाता है, जो उसके गति को दर्शाता है, उसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा मीटर बोलते हैं? क्या नाम है? ऐसे सुनिए, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे जो है ना, इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जानेंगे, पाठ का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस चैप्टर को जो लिखा है, किसने लिखा है। तो देखिए, द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है हैज़ बीन रिटन बाय, लिखा गया है एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट के द्वारा। ब्रिटिश नोवेलिस्ट माने ब्रिटिश का रहने वाला एक उपन्यासकार है जिसका नाम है आर.सी. हचिंसन। नाम क्या है? आर.सी. हचिंसन, ठीक है। दिस इज ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ प्रेजेंट फास्ट लाइफ। आज के समय का जो जीवन है, आज के समय का जो जीवन है, जिसको आप वर्तमान समय कहते हैं, तो वर्तमान जीवन का जो एप्रिसिएशन है इसके बारे में बताते हैं। एप्रिसिएशन मतलब तारीफ होता है, क्रिटिकल मतलब होता है आलोचना, ठीक है, आलोचना, आलोचनात्मक, ठीक है। एप्रिसिएशन को ये क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। एंड इट्स बर्डन टू द ह्यूमन बींग्स। साथ ही साथ आज का जीवन तारीफ़े काबिल होने के साथ साथ ये लोगों के लिए एक बोझ के समान भी है। माने जहाँ पे एक जेसीबी, सपोज डेट ले लीजिए कि एक जेसीबी मशीन को ले लीजिए, 100 आदमी का काम अकेले करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन उस 100 आदमी के रोजगार को भी क्या कर लेता है? छीन लेता है। तो लोग बेरोजगार बन जाते हैं। तो एक तरफ मशीन हमें हमारी जीवन में समय भी बचा रही है, एनर्जी भी बचा रही है, समय और एनर्जी दोनों सेव कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी जैसी समस्या को भी क्या कर रही है? उत्पन्न कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? पहले 100 मजदूर काम करते थे तो 100 लोगों को रोजगार मिलता था। आज एक जेसीबी काम करता है तो 100 लोगों का रोजगार क्या कर लेता है? छीन लेता है। कह रहा है हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स, हेयर माने यहाँ, राइटर माने लेखक, डिस्क्राइब माने वर्णन करता है, डैट द, कह रहा है कि द लाइफ टूडे, आज का जो जनजीवन है, आज का हमारा जो जीवन है, इज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज हो गई है। हमारी जीवन बहुत ही तेज हो गई है। हम लोग 6 जनरेशन में पहुंच गए हैं। समझ रहे हैं ना? जी का मतलब जनरेशन, जैसे 1G, 2G, 3G, है ना, 4G और 5G। 5G अभी 6G लॉन्च होने वाला है। 5G के बाद कौन जी? 6G। 5G 6G के दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग जी रहे हैं। हमारी जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गई है। सो पीपल शुड फॉलो द पेस ऑफ लाइफ। इसलिए लोगों को आज की रफ्तार के अनुसार चलना चाहिए। जो जीवन की रफ्तार है उस रफ्तार से अगर लोग नहीं चलेंगे तो इस जीवन की रफ्तार में लोग क्या हो जाएंगे? पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। जैसे आप देखिएगा कि कंपटीशन, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे क्लास 10th का, तो जो व्यक्ति तैयारी किया है साल भर तक और जो साल भर तक घूमा है फिरा है, तो दोनों में रिजल्ट किसका बेहतर होगा? जो पढ़ा होगा। जो तैयारी किया है, आज जो नकल के भरोसे है, चोरी के भरोसे है, उसका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर कहीं मान लीजिए कि उसको मिल गया, चिटकुना वगैरह छाप उप लिया, तो किसी तरह से पास होस कर जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि जो बच्चे हार्डवर्क करते हैं उन्हीं को अच्छा मार्क्स भी मिलता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहे अदरवाइज का मतलब होगा अन्यथा, दे विल बी अनेबल टू गेट एनीथिंग इन द बिजनेस ऑफ लाइफ। अगर कोई व्यक्ति आज के समय में पिछड़ जाता है तो वह व्यक्ति जो बिजनेस ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन, जो हमारी जीवन है, उस जीवन में गेट एनीथिंग, कुछ भी पाने में क्या होता है? अनेबल होता है। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। अनेबल माने असमर्थ। कुल मिलाकर के आर.सी. हचिंसन कहते हैं कि अगर आपका माइंड आज के
अनुसार अपडेट नहीं होगा। आज की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई नहीं करेंगे। 10 साल पहले का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस तो 2017 में चेंज हो गया। अब आप 2012-13 का सिलेबस अगर पढ़ेंगे, आप आज वाला नहीं पढ़ेंगे, तो आज का रिजल्ट आपका अच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत सारा अलग दिया हुआ है पहले से। तो जो आज का समय है, जो समय का मांग होता है, वही काम हम लोग को करना होता है। समय का जो डिमांड होता है वही काम हम लोग को करना होता है। अगर समय के डिमांड के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे तो इस भीड़ में हम क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे, और फिर जीवन की जो तमाम चीज़ें हैं उनको हम लोग गेन नहीं कर पाएंगे। अब एक बात समझिए, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं समरी की। समरी को हिंदी में कहते हैं सारांश। क्या कहते हैं? सारांश। किसी भी पाठ का जो संक्षिप्त परिचय होता है, उस संक्षिप्त परिचय को, उस शॉर्ट यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन को समरी के नाम से जाना जाता है। समरी का अर्थ होता है टोटल पाठ का संक्षिप्त रूप में प्रस्तुति। बात समझ रहे हैं? समरी का अर्थ क्या होता है? टोटल पाठ में जो मेन चीज़ें होती है उसकी प्रस्तुति ही आपका क्या कहलाता है? समरी कहलाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक बात समझिए, कह रहा है कि वंस माने होता है एक बार की बात है। यहाँ से आपकी जो है चैप्टर शुरू होता है और यहाँ पे कहता है कि वंस एक समय की बात है कि जो आर.सी. हचिंसन है। आर.सी. हचिंसन कौन है? द पेस फॉर लिविंग के राइटर हैं। ये राइटर जो है ना, गए होते हैं, एक जगह है डबलिन, आयरलैंड में एक जगह क्या है? डबलिन है। और ये डबलिन गए होते हैं। कौन डबलिन गया होता है? लेखक आर.सी. हचिंसन डबलिन जाते हैं और वहाँ पे वे देखते हैं क्या देखते हैं? एक नाटक देखते हैं। चूँकि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया है कि आर.सी. हचिंसन जाते हैं कहाँ? डबलिन में, मतलब जाते हैं या गए थे, और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा था? एक नाटक देखा था। पास्ट टेंस में इसको बना दीजिए, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। उस नाटक में एक व्यापारी था जो कॉर्न का बिजनेस करता था। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, कॉर्न मीन्स होता है अनाज, और एल्डरली का मतलब होता है वयस्क, एडल्ट। आपको बताए थे ना, एडल्ट और एल्डरली दोनों का अर्थ होता है वयस्क। तो वयस्क क्या था? एक व्यापारी था जो मेनली मुख्य रूप से चीफ कैरेक्टर का मतलब होता है मुख्य पात्र। चीफ कैरेक्टर का मतलब, यहाँ कैरेक्टर का मतलब चरित्र नहीं होगा, इसका मतलब नाटक। अगर हम प्ले की बात कर रहे हैं, ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग नाटक की बात कर रहे हैं। तो इस ड्रामा में, इस प्ले में वह जो है मुख्य भूमिका को क्या करता है? अदा करता है, जिसको आप चीफ कैरेक्टर कहते हैं। कह रहा है कि ही वॉज वेरी सैड। देखिए, जो व्यक्ति आज के समय के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं करेगा वह व्यक्ति सैड रहेगा। सैड का मतलब क्या होता है? उदास। और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है हैप्पी। हालांकि इसका सिनोनिम्स होता है डिसअपॉइंटेड। क्या होता है? डिसअपॉइंटेड या अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब ही उदास होता है और सैड मतलब ही उदास होता है। कह रहा है कि ड्यू टू रूड बिहेवियर ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। कह रहा है कि उसके जो परिवार के सदस्य हैं, अब उसके परिवार में मेनली यहाँ पे 2 सदस्यों की बात की गई है। एक उसके भतीजे के बारे में बताया गया है और दूसरा उसके पत्नी के बारे में। न तो उसका भतीजा उसका सपोर्ट करता है और न ही उसकी पत्नी उसको समझने की कोशिश करती है। घर में अगर पत्नी यानी घर वाले जब आपको नहीं समझते हैं और आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और आपके पैसों को यूं ही बर्बाद किया जाता है, आपकी मेहनत की पैसों को, तो आपको बहुत दुख होता है कि आप कैसे जो है एक चीज़ को बचा करके और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और घर वाले यूं ही उसको क्या कर देते हैं? हम बर्बाद कर देते हैं। तो उसका एक भतीजा होता है। नेफ्यू का मतलब क्या होगा? भतीजा। तो कह रहा है कि कॉर्न मर्चेंट का एक भतीजा होता है जो उसको क्या करता है? ठगता है, बिजनेस में उसको ठगता है। 10 बोरी कोई अन्न अगर बिक जाता है तो 2-3 बोरी का पैसा वो खुद रख लेता है। बात समझ रहे हैं ना? और वो उसमें उसको बताता नहीं है। आप बताइए, अगर किसी बिजनेस में डेली आप ऐसे करेंगे तो क्या उस बिजनेस का तरक्की हो पाएगा? कोई आपको मान लीजिए कि कोई बिजनेस का आपको क्या दे दिया, कोई सौंप दिया आपको बिजनेस, और उसमें से डेली आप पैसे चुराना शुरू कर दीजिए, तो क्या उस बिजनेस में कभी कोई तरक्की होगी? लेकिन चूंकि कॉर्न मर्चेंट का वो भतीजा था तो कोई भतीजा पर शक संदेह थोड़ी करेगा कि वह जो है चोरी कर रहा होगा। लेकिन भतीजा चोरी करता है जिसके कारण उसके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, और जो कुछ पैसा बच भी जाता है तो उसकी पत्नी उसे खर्च कर देती है। जैसे कोई बिजनेस आपने किया, उस बिजनेस में ऑलरेडी कोई पैसा चुरा रहा है जिसके चलते आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और जो पैसा आपके पॉकेट में है उस
पैसे को भी घर वाले क्या कर दें, खर्च कर दें, तो क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? जब किसी व्यक्ति का बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा तो क्या वह खुश रह पाएगा? इसलिए वह हमेशा क्या रहता था, बहुत उदास रहता था। अच्छा, उसकी पत्नी थोड़ी सी खर्चीली थी, खर्चीली समझते हैं ना, खर्चा करने वाली औरत को क्या बोलते हैं, खर्च। तो वो ज़्यादा पैसा क्या करती थी, खर्च करती थी। अगर कोई पर्व त्योहार या कोई छुट्टी होता था तो वह 10-10 पाउंड पैसा क्या कर देती थी, खर्च कर देती थी। यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल पाउंड का है। जैसे रुपीज़ को आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, या RS लिखते हैं रुपीज़ को, उसी तरह पाउंड को ऐसे लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो 10-10 पाउंड क्या कर देती थी, खर्च कर देती थी। कह रहा है कि ही वॉज अनेबल टू गो थ्रू द पेस फॉर लिविंग, और इसलिए वह जीवन के तमाम चीज़ों को एडजस्ट करने में, रफ्तार पकड़ने में क्या था, असमर्थ था। आपको बता दें, इसलिए ही वॉज वेरी एनक्सस। एनक्सस का मतलब होता है चिंतित। अभी आपको वरी बताए थे, वरी और एनक्सस जो होता है एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, चिंतित होता है। पढ़ाई पढ़ने से आसान हो जाता है, क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करने से मैथमेटिक्स आपके एकदम दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन जिस चीज़ से जितना आप भागेंगे वह आपका उतना ही पीछा करेगा। बोला रहे फ्लाइट मोड में नहीं डाले क्या? चलिए छोड़िए उसको। अब यहाँ पे देखिएगा, ही क्राइड, ही क्राइड बिकॉज दिस सैड हिम, ही क्राइड बिकॉज दिस सैड हिम। उसको पॉज करो, तो कोई पॉज करने आएगा किसी को? चलिए यहाँ पे देखें, उसको ये करके फ्लाइट मोड में डाल दो, सेव। चलिए देखें, कह रहा है ना कि ही क्राइड बिकॉज दे सैड हिम दैट देयर वाज सच एन एरोप्लेन विच फ्लू 1000 माइल्स एन आवर। सुनिए, आप याद रखिएगा, जब व्यक्ति कोई खुश मिजाज होता है ना, उसके सामने आप कोई भी बात करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। पहले से कोई व्यक्ति दुखी हो, आप बड़ा बड़ा बात करेंगे तो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। अच्छा, आज के समय में देखेंगे ना कि मनुष्य पहले की सवारी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी से करता था, लेकिन आज मनुष्य किसका आविष्कार कर लिया, एरोप्लेन। अच्छा, एरोप्लेन तो बहुत तेज चलता है, एरोप्लेन तो बहुत तेज चलता है ना जी। अब माने वही चलता है, माने उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है चाहे चलता है। सुनिए, अच्छा उड़ता ही मान लीजिए, आप ही का बात रहा। तो वो कहता था ना कि वह मतलब तेज गति उसके लिए उतना तेज नहीं था, क्योंकि वह उतना तक सोच नहीं सकता था। किसके कारण, चिंतित होने के कारण। ऐसे सुनिए, कह रहा है कि दिस लाइन वाज वेरी इंचेंटिंग फॉर द राइटर। लेखक के लिए यह जो लाइन था, लाइन का मतलब पंक्ति, इंचेंटिंग का मतलब होता है मनमोहक। इंचेंटिंग मतलब इसका सिनोनिम्स होता है प्लीजेंट। क्या होता है, प्लीजेंट। प्लीजेंट का अर्थ क्या होता है, मनमोहक। दिस लाइन कह रहा है कि दिस लाइन ऑफ द प्ले फील्ड ए स्पेसिफिक इम्पैक्ट अपॉन द राइटर। इस लाइन का लेखक पे बहुत बड़ा असर पड़ा। इम्पैक्ट माने असर, स्पेसिफिक का मतलब बड़ा या विशेष, बड़ा या विशेष। स्पेसिफिक जो है ना, स्पेशल वर्ड से बना हुआ है। किस वर्ड से, तो स्पेशल और स्पेसिफिक दोनों का अर्थ क्या होता है, विशेष होता है। इसका उस लेखक पे बहुत असर पड़ता है इस लाइन का। और इसके बाद क्या होता है, आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं। द राइटर मतलब लेखक कंट्रास्टेड द लिविंग ऑफ पास्ट, ठीक है, एंड प्रेजेंट। वह जो प्रेजेंट की तुलना है, जो पास्ट की तुलना है, वो करता है और कहता है कि एंसेस्टर्स वुड, कह रहा है ना कि प्रेजेंट की तुलना पास्ट से करता है। प्रेजेंट की तुलना किससे करता है, पास्ट से करता है। और कहता है, राइटर कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स वुड लिव वेरी सिंपल लाइफ। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। कौन, हमारे पूर्वज। पूर्वज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर आपको मिसस्पेल्ड वर्ड में दे देता है। स्पेलिंग बताइए क्या होगा, प्लूरल बनाइएगा तो एस लग जाएगा। तो एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज प्लूरल है, एंसेस्टर सिंगुलर है, TOR होता है, याद रखिएगा, ई नहीं होता है, ओ होता है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बहुत ही साधारण, सिंपल माने साधारण, सिंपल मतलब क्या करते थे, जीवन जीते थे। सिंपल जीवन जीने का मतलब कि आप देखते थे कि पहले कुआं का पानी होता था, ये मोटर का प्रयोग, नल का प्रयोग, टंकी का प्रयोग, इन सब चीज़ों में हमारे पूर्वज ज़्यादा ये नहीं रहते थे। अच्छा, आप देखिएगा कि यहाँ पे जो बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आज के समय में, यातायात के अनेक जो साधन है, उस समय हम लोगों के पास छोटा मोटा साधन होता था, जैसे घोड़ा गाड़ी,
समझ रहे हैं ना, जैसे बैलगाड़ी या लोग अलग अलग टमटम वगैरह होता था, टमटम समझ रहे हैं हम लोग, वही घोड़ा गाड़ी, टमटम और घोड़ा गाड़ी एक ही होता है, समझ रहे हैं ना। बसंती को देखें आप लोग शोले में, हाँ, तो बसंती के पास क्या होता है, क्या होता है बसंती के पास, है सुनिए, अब यहाँ पे एक बात समझेंगे बाबू, है कह रहा है कि दे डिड नॉट नीड टू गो सो फास्ट इन द लाइफ, वे जीवन में इतना उनके जीवन में इतना कंपटीशन नहीं था और वो ज़्यादा तेज भागना पसंद नहीं करते थे। यहाँ पे देखिए, बट टुडे, लेकिन आज के समय में वन कैन नॉट गेट हिज लिविंग इफ वन कैन नॉट थिंक फास्ट। लेकिन आज के समय में देखिए, जो जितना फास्ट काम करता है उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई टीचर आपको क्लास में क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, तो जो बच्चा पहले बना करके अच्छा से अगर दिखा देता है तो उसका टीचर चेक वगैरह कर देता है, और जो 1 घंटा में कोई चीज़ को बनाए, 1 घंटा का क्लास है, तो कोई उतना वेट करेगा नहीं करेगा। तो कोई भी चीज़, अब देखिए सक्सेस का डेफिनेशन होता है कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। आप कितने पढ़ने में तेज हैं कोई मायने नहीं रखता है, आपको तेजी के साथ साथ जल्दी कोई काम करना है, मतलब तेजी भी करना है और सही भी करना है। अब आप क्वेश्चन मान लीजिए जल्दी ये मैंने दिखा दीजिए, आप गलत बना कर दिखाइए, तो क्या आपको नंबर मिलेगा? तो दोनों चीज होना चाहिए कि जल्दी दिखाना भी है तो सही भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे एग्जाम में क्या होता है कि आप रच रच करके एक एक क्वेश्चन लिखिए बाकी छोड़ दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप किसी इंटरव्यू में जाइए, कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछने के बाद 1 घंटा बाद सोच के जवाब दीजिए, तो तुरंत वो आपको क्या कर देगा? आउट कर देगा। आपको क्विक एक्शन भी लेना है और जो बोलना है, जो लिखना है, वो सही भी होना चाहिए। तब आज के समय में आपको कहीं पे जॉब मिल सकती है, आपका लिविंग, आपके जीने की रफ्तार सही हो सकती है। कह रहा है एवरीवेयर, कह रहा है हर जगह, एवरीवेयर माने हर जगह, देयर इज, कह रहा है कि देयर इज टफ कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है। आप देखिए, आज आप देखिएगा एक फिल्म इंडस्ट्री में आप ले लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में पहले से बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, देखिए आज भी कुछ लोग ट्राई करते हैं कि नहीं कि हम भी बॉलीवुड में चाहे हॉलीवुड में कहीं भी थोड़ा सा अपना एक स्थान बना ले, तो कंपटीशन है कि नहीं है? आज आप जिस एग्जाम में बैठते हैं, क्या उस एग्जाम में आप अकेले बैठते हैं? आपका कंपटीशन 25 लाख 30 लाख बच्चों के बीच में होता है और उसमें 25-30 लाख बच्चों में भी टॉप 10 होता है। टॉप 10 माने कि जो 10 गो सबसे ज़्यादा जो नंबर लाया रहता है। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि कोई बढ़िया नंबर नहीं लाता है या बिहार टॉप नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? जिसकी जिस तरह का मेहनत होता है उस तरह से उसको मार्क्स भी मिलता है, अटेंड करता है कि नहीं करता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि कंपटीशन हर जगह पे है, बिना कंपटीशन का कोई जगह नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ आपको एग्जाम में कंपटीशन है, कल आपको जो है कहीं जॉब करने आप जाइएगा तो वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू जब होता है तो आपकी स्किल्ड और नॉलेज को देखा जाता है कि आप कितना जल्दी किसी चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कह रहा है एंड हु इज स्लो थिंकर, और जो आज के समय में मंद बुद्धि इंसान होगा। स्लो थिंकर माने मंद बुद्धि, स्लो माने मंद, धीरे। बात समझ रहे हैं ना? धीरे, और थिंकर माने जो आज धीरे धीरे जो आदमी सोचेगा ना, वो सोचते रह जाएगा और पिछड़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो किसी भी चीज को जल्दी सोचना है और अच्छे से सोचना है, और उसका जवाब जो देना है जल्दी से, अच्छे मतलब जल्दी से सोच करके उसका जवाब भी दे देना है। ये नहीं कि सोचते हैं तो सोचते रह गए, अब बाकी लोग जवाब दे करके चले गए, आप वहां पे बैठे रह गए, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? हर चीज का टाइम आउट होता है कि नहीं होता है? क्या आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे क्या टाइम लाइन है कि नहीं है? टाइम लाइन है कि आपको इतना देर ही एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। अब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, 3 घंटा का टाइम है और 9 घंटा कहिए कि ना हम पेपर 9 घंटा में लिख के आपको देंगे, तो क्या आपके लिए नियम चेंज हो जाएगा? नहीं, 3 घंटा का समय है तो आपको 3 घंटा में ही पेपर लिख लेना है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में पटना में एक प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी को लेकर के। उसमें क्या हुआ था ना, एक सेंटर था बापू परिसर, वहां पे लगभग आधे घंटा से 1 घंटा पेपर लेट गया था। तो जो बच्चे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप इस चीज से इमेजिन कीजिए कि 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था,
150 क्वेश्चन को क्या करना था, अटेम्प्ट करना था। 1 घंटा बाद अगर आपको पेपर मिलता है तो क्या आप पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो आप पास कर पाएंगे? इस चीज को लेकर के अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल किया जाए और री एग्जाम कराया जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है his means of living, he said that all the tests were designed to measure the speed of people and nothing else। आप याद रखिएगा, आज की जो भी पढ़ाई है, चाहे मैथ्स में आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, चाहे त्रिभुज विरित जो भी पढ़ते हैं आप, चाहे आप साइंस में जो भी थेल्स का नियम पढ़ते हैं, न्यूटन का नियम पढ़ते हैं, जो भी आप नियम पढ़ते हैं, जितने भी रिएक्शन आप सीखते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं ना, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो आप याद रखिएगा यह क्या करता है, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से डिजाइन मैंने बनाया गया है कि वह क्या कर सके, लोगों का जो स्पीड है उसको मेजर कर सके, टेकअप कर सके। आप कितना भी फास्ट बोलिए, आपके दिमाग को उस तरह से एक्सरसाइज करा दिया जाता है कि किसी चीज को आप जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इसके अलावा पढ़ाई कुछ नहीं है। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिंदगी में ये कहीं फिट होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को आपको दिमाग में रखना होता है, नहीं तो कल ऑफिस में क्या हुआ आज जाएंगे तो यादें न रहे तो वह ऑफिस अच्छे से नहीं चल सकता है। आप देखेंगे बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े चीज़ों को क्या करते हैं, याद रखते हैं। अब आज का चीज़ आज ही आदमी भूल जाएगा तो कोई भी काम सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज डैट कि हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ा के कल हम ही भूल जाएं, आज पढ़ा के कल हम ही भूल जाएं और क्वेश्चन कराना हम शुरू करें, तो क्या वो क्वेश्चन पुनः हो पाएगा? अच्छा, जब नहीं हो पाएगा तो कोई भी व्यक्ति जिस चीज के लिए बनाया गया है वह काम वो सही से नहीं कर पाए तो क्या वैसे आदमी को कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, कह रहा है कि द राइटर बिलोंग्स टू है, कहाँ ज्यादा है जी? कॉल कभी आता है? बस इतना है, खत्म हो गया। कह रहा है कि द राइटर बिलोंग्स टू ए रेस ऑफ स्लो थिंकर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ना कि किस रेस का मतलब ट्राइब, किस ट्राइब से लेखक क्या करता है, बिलोंग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्लो थिंकर। स्लो थिंकर माने स्लो थिंकर माने मंद सोचने वाला व्यक्ति है, और मंद सोचने वाले, धीरे सोचने वाले व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। सुनिए, कह रहे एंड स्लो थिंकर कैन नॉट डू एनीथिंग। आप याद रखिएगा, जो व्यक्ति धीरे धीरे किसी चीज को सोचता है एकदम धीरे धीरे, तो वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। द राइटर इलुस्ट्रेटेड हिज स्टेटमेंट दैट एज ही वाज कर है कि फ्रॉम द रेस ऑफ स्लो थिंकर। राइटर अपने आप को क्लासिफाई करता है, इलुस्ट्रेटेड करता है, अपने आप को बांटता है, किस रूप में बांटता है? स्लो थिंकर के रूप में। और इसका वो एग्जाम्पल देता है एक फिल्म के माध्यम से। किसके माध्यम से? कहता है कि लेखक की एक बार की बात है कि ही हैड टू टेक हेल्प ऑफ हिज वाइफ। एक बार की बात है कि लेखक अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने गया था, तो वहां पे उसको अपनी पत्नी का मदद लेना पड़ा था। अपनी पत्नी का क्या लेना पड़ा था? टेक हेल्प माने मदद लेना पड़ा था। सुनिए, ही वांटेड टू नो कैरेक्टर ऑफ द प्ले। वह जानना चाहता था कि उस नाटक में कौन कौन से क्या हैं, पात्र हैं, उस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ही आस्क्ड अबाउट गर्ल। उसने उस नाटक में जो गर्ल थी, जिसको आप हीरोइन बोल सकते हैं, फिल्म में अगर कोई गर्ल काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं? हीरोइन बोलते हैं। तो उसमें जो हीरोइन है, क्या है हीरोइन? वेदर सी वाज इन लव विद द हीरो। किस क्रम में उसे हीरो से प्रेम होता है, किस क्रम में? अब इसमें 3 हीरोइन है, 3 क्या है? हीरोइन है और एक हीरो है, और एक हीरो को तीनों हीरोइन से प्रेम होता है। अब इस बात को वह समझने में असमर्थ है कि किस हीरोइन से उसे पहले प्रेम होता है। बात समझ रहे हैं? और यह बात वह पूछता है किससे? अपनी पत्नी से। हिज वाइफ एक्सक्लेम्ड। तो उस एक्सप्लेन्ड मतलब क्या? वर्णन करती है। उसकी पत्नी उसे बताती है, राइटर को बताती है कि देयर आर 3 गर्ल्स, कि इस फिल्म में कितनी लड़कियां हैं? 3, यानी 3 इसमें हीरोइन है। ठीक है, इन द फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। सी क्लासिफाइड देम। वह क्या करती है? उन लोगों का एक नाम बता देती है, गर्ल्स ए, गर्ल्स बी, गर्ल्स सी, और वो बताती है एंड सेड दैट द हीरो वाज फॉलन इन लव। फॉल इन लव का मतलब होता है प्रेम होना, प्यार होना। प्यार होना का इंग्लिश क्या होता है? फॉल इन लव। फॉल इन लव का मतलब होता है प्रेम होना। विद गर्ल्स
इन द ऑर्डर ऑफ सी, पहले उसको ना गर्ल सी से क्या होता है, प्रेम होता है, फिर बी से प्रेम होता है और फिर ए से प्रेम होता है। पहले तीसरी से होता है, फिर दूसरी से होता है, फिर पहली से होता है। कह रहा है कि सी वाज ए डिस्क्राइब हिम द अपीयरेंस ऑफ द हीरो, वह बताती है कि हीरो को किस क्रम में उन लड़कियों से क्या होता है, प्रेम होता है। बस ये लास्ट है जी, यही सब ना, ये लास्ट है। जी ये सबको कब समझदारी आएगा, हमको समझ में नहीं आता है। देखिए उस सिनेमा घर में जो लेखक होता है वह अपने पत्नी के साथ फिल्म देखने गया होता है, साथ ही साथ वहाँ पे उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? कुछ दोस्त मिल जाते हैं। फ्रेंड्स को फेलो पेशेंट्स भी कहते हैं, फेलो पेशेंट्स भी कहते हैं। पेशेंट नहीं कहेंगे इसको, पेशेंट्स कहेंगे। वी आर मच फास्टर देन द हिम। कह रहा है कि उसके कुछ दोस्त जो थे ना उससे तेज सोच पा रहे थे। फास्टर क्या कर पा रहे थे, उससे माने राइटर से ज्यादा फास्ट क्या कर पा रहे थे, सोच पा रहे थे। दे हैड नॉट एनी ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग द फिल्म, उन लोगों को फिल्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो पा रही थी। दस इस प्रकार से द राइटर मतलब लेखक हैज सजेस्टेड, लेखक ने हम सभी को सुझाव दिया है या सलाह दिया है। क्या दिया है कि वी शुड ट्रेन का मतलब क्या होता है, आप याद रखिएगा। ट्रेन का दो मीनिंग होता है, एक ट्रेन माने रेलगाड़ी होता है, एक ट्रेन का अर्थ होता है प्रशिक्षण। इस ट्रेन से बना है ट्रेनिंग। क्या बना है आप याद रखिएगा। जैसे टीचर ट्रेनिंग होता है, कोई व्यक्ति बीए डीएलएड करता है ना तो टीचर ट्रेनिंग होता है, उसको बताया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप याद रखिएगा। तो ट्रेन आवर माइंड टू थिंक फास्ट टू फॉलो द फास्ट लाइफ, कैसे आज के जीवन में हम तेज चीज़ों को सोच सकते हैं, इसके लिए लेखक हम सभी को क्या करता है, सलाह देता है कि हम पढ़ाई के माध्यम से ही तेज सोच सकते हैं, इसलिए पढ़ाई को हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया।